हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गाइड उपन्यास के लेखक जो हैं यह आर के नारायण हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर के नारायण। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब क्या होगा? तो गोदान जो है यह किसके द्वारा गोदान पुस्तक लिखी गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान पुस्तक को लिखी गई है। भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में यातायात संकेतों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत में यातायात संकेतों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर क्या होगा? यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ है गाड़ी रोको, यानी स्टॉप, रुक जाओ। यदि किसी ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है इसका मतलब होता है कि गाड़ी रोको। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? आसान प्रश्न है लेकिन कई बार गलत बच्चे कर जाते हैं कंफ्यूजन में। बाघ और शेर में कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है ना। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो पक्षी होता है यह उड़ नहीं सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डांडी मार्च किसने शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डांडी मार्च को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। रामचरित मानस के रचयिता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो रामचरित मानस के जो रचयिता हैं यह तुलसीदास हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो अनाम दास का पोथा पुस्तक को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है।
अनाम दास का पोथा पुस्तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जनवरी में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में वाहन चालक के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 18 वर्ष है, यानी सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है यह आपका मोर है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन कहा जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है यह 1857 में शुरू हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में की थी। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। और भारत में सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो चंपारण बिहार में किया था भारत में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला उपग्रह था यह आपका आर्यभट्ट था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। किसके द्वारा? तो सोवियत संघ रूस के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह आपका माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है आपका? तो नेपाल देश में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? सही जवाब क्या होगा? तो मेरी कहानी पुस्तक जो है यह मैरी कॉम की आत्मकथा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? आपके ऑप्शंस हैं मगरमच्छ, कछुआ, डॉल्फिन, स्टारफिश। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी डॉल्फिन। जो डॉल्फिन होता है वह आपका एक स्तनधारी जीव है। कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा ऊंट। ऊंट जो है यह बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे छोटा राज्य भी बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा डॉलर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा डॉलर है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुड अर्थ पुस्तक के जो लेखक हैं यह पर्ल एस बक हैं। पर्ल एस बक जो हैं यह गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,40,000 किलोमीटर है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में हाईवे यानी जो एक्सप्रेसवे होते हैं उन पर जो गति सीमा होती है वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। भारत में हाईवे यानी एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है यह गंगा डॉल्फिन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी प्लेटिपस। प्लेटिपस एक स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और कहां पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, याद रखिएगा अच्छे से। साइमन कमीशन जो है यह भारत आया था 1928 ईस्वी में।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह आपका मंदारिन यानी चीनी भाषा है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला मोबाइल कॉल 1995 में किया गया था। भारत में पहला मोबाइल कॉल। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो पंचतंत्र की जो रचना है यह विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र की रचना। सही जवाब ऑप्शन ए। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मालगुडी डेज पुस्तक के जो लेखक हैं यह आर के नारायण हैं। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है यह सड़क मार्ग से संबंधित है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है यह दिल्ली अमृतसर है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली अमृतसर था। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जो जीव है वह आपका चीता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।